हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. द three-toed sloth is the slowest moving land mammal. यानी कि जो ट्वाइट स्लोथ है, ठीक है, वो सबसे स्लोली क्या करता है, चलता है. वही यहाँ पर बोल रहा है. सो फर्दर बोल रहा है, ऑन द ग्राउंड द स्लोथ मूव्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 0.037 मीटर पर सेकंड, considerably slower than the giant tortoise, which walks at 0.076 मीटर पर सेकंड. सो जो स्लोथ है वो 0.037 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और टॉर्टॉइस 0.076 मीटर पर सेकंड से चल रहा है. अब आफ्टर 12 मिनट्स of walking, how much further would the tortoise have gone relative to sloth? So 12 मिनट के बाद जो टॉर्टॉइस है वो स्लो से कितनी दूरी पर होगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे. दैट इज डिस्टेंस, लेट्स से डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले. बट उसके पहले सिनारियो को अंडरस्टैंड करते हैं. सो लेट्स सपोज कि ये कंप्लीट डिस्टेंस है. ठीक है, ये कंप्लीट डिस्टेंस है जिसको कवर करना है. अब स्लोथ के लिए मैं एस यूज करता हूँ और टॉर्टाइस के लिए मैं टी यूज करता हूँ. अब स्लोथ ने यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और इनिशियल स्पीड जो कि है v ऑफ s इज इक्वल्स टू 0.037 मीटर पर सेकंड से वो क्या करता है, स्टार्ट करता है. अब इसकी स्पीड कैसी है, स्लोवर है. सो ऑब्वियसली ये थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. सो लेट्स सपोज कि आफ्टर 12 मिनट वो कुछ इतना डिस्टेंस कवर कर लेता है और उस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं डी ऑफ एस के इक्वल. ठीक है, और ये कितने में कवर कर रहा है, आफ्टर 12 मिनट. उस तरह से टॉर्टॉइस जिसकी वेलोसिटी हमें गिवन है और स्पीड हम बोल देंगे, ठीक है, स्पीड बोल देंगे कि vt इज इक्वल्स टू 0.076 मीटर पर सेकंड से. सो ये ऑब्वियसली स्लो से ज्यादा है. सो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. लेट सपोज कि वो कुछ यहाँ तक पहुंच जाता है आफ्टर 12 मिनट. ठीक है, अब वो जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम मान लेते हैं dt की. ठीक है, सो हमें फाइंड क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि टॉर्टॉइस इससे कितनी दूरी पर है. सो बेसिकली हमें ये फाइंड करना है. सो उसको हम मान लेते हैं d विच वी हैव टू फाइंड हियर. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द सिनेरियो. नाउ लेट्स सी. सबसे पहले हम यहाँ पर टॉर्टॉइस के द्वारा तय किया गया जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करेंगे. दैट इज dt एंड दिस विल बी इक्वल्स टू vt इंटू टी हो जाएगा. सो यहाँ पर टाइम दोनों के लिए कितना है, 12 मिनट का है. इसको सेकंड में कर लेंगे. सो हो जाएगा 12 इंटू 60 सेकंड के इक्वल. तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे. vt कितना है, 0.076. इसको मल्टीप्लाई करना होगा 12 इंटू 60 से. ये हो जाएगा dt. ना सिमिलरली यदि मैं ds कैलकुलेट करूं, सो दिस विल बी इक्वल्स टू vs मल्टीप्लाई बाय t. vs कितना है, 0.037 मल्टीप्लाई बाय अगेन टाइम विल बी इन सेकंड, दैट इज 12 इंटू 60. ठीक है, बट हमें क्या कैलकुलेट करना है कि टॉर्टॉइस कितना दूर है स्लोथ से. सो उसके लिए हम सिंपली बोल देंगे कि d विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt माइनस ऑफ ds. सो इट इज इक्वल्स टू dt कितना आया था, 0.076. ठीक है, माइनस ऑफ ds कितना था, 0.037. सो एक्चुअली आई एम टेकिंग 12 एंड 60 एज अ कॉमन हियर. सो जब हम इसको सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करेंगे, सो ये कितना आ जाएगा, इट विल कम्स नियर अबाउट 28 मीटर की. और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, दैट इज d इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से.
Now let us take the option. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.